सारे जगत को, नियम के मेरी तरह पक्के रहो। सूर्य शिक्षा दे रहे सारे जगत को, नियम के मेरी तरह पक्के रहो। भगवान सूर्य की शिक्षा। चाहे शीत हो या ग्रीष्म हो, बरसात हो, अपने कर्मों को सदा करते रहो। सूर्य शिक्षा दे रहे सारे जगत को, नियम के मेरी तरह पक्के रहो। कोहरे तुम्हें ढकते हो तो ढकने दो, बादलों को आने दो, छा जाने दो। कब तलक ये तुझको ढक कर रख सकेंगे, हार कर सब मार्ग से तेरे हटेंगे। पर उजाला जगत में करते रहो, तमस जग का तुम मिटाते ही रहो। सूर्य शिक्षा दे रहे सारे जगत को, नियम के मेरी तरह पक्के रहो। कर रहे रस पान किरणों से सदा, बनता है बादल उसी से ही सदा। सूर्य का रस पान भी उपकार है, कर्म के पीछे छिपा कल्याण है। तुम भी ऐसे कर्म को करते रहो, जगत का कल्याण भी करते रहो। सूर्य शिक्षा दे रहे सारे जगत को, नियम के मेरी तरह तुम भी रहो। तपते रहते हैं सुबह से शाम तक, एक पल का है कहाँ विश्राम तक। ये प्रकाश भी है तपस्या का ही फल, फैली रहती रोशनी है अनवरत। कर तपस्या फल यूं ही बांटा करो, तप के बल पर सूर्य बन जाया करो। सूर्य शिक्षा दे रहे सारे जगत को, नियम के मेरी तरह पक्के रहो। भगवान सूर्य अपने कर्मों से पूरे जगत को जो शिक्षा दे रहे हैं, उसी को मैंने अपनी इस रचना में प्रस्तुत किया।
सूर्य शिक्षा दे रहे सारे जगत को, नियम के मेरी तरह पके रहो, नियम के मेरी तरह पके रहो। मगबंधुगणों, सूर्य उपासक गणों, आज सांब पुराण की प्रस्तुति के क्रम में छठा अध्याय, जिसमें आप सब सुनेंगे सूर्यलोक का दर्शन। सूर्यलोक कैसा है? महाराज बृहदबल पूछने लगे गुरुदेव वशिष्ठ से, सांब किस प्रकार आदित्य की शरण में गए थे, उन्हें किसने उपदेश दिया था, पिता से उग्र शाप पाकर सामने किस प्रकार छुटकारा पाया था। ये प्रश्न था महाराज बृहदबल का कि आदित्य के शरण में वो कैसे गए, उनको किसने उपदेश दिया, और पिता जो कुष्ठ होने का श्राप दिए थे उससे उनको छुटकारा किस प्रकार मिला। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि जब भगवान कृष्ण ने सांब को शाप दे दिया तो उसने पिता से कहा कि हे पिता, यह तो बताइए कि आपने मेरे किस अपराध पर इतना भारी शाप दे डाला है। आपकी आज्ञा की बात सुनकर ही तो शीघ्रतापूर्वक मैं वहां आया था। अब यह तो कहिए कि सांप से मेरा पिंड कब और कैसे छूटेगा। पिताजी प्रसन्न हो जाइए, वास्तव में मैंने कोई बुराई नहीं की है। प्रभु कृपा करके सांप का निवारण कीजिए। सांब की प्रार्थना पर क्रोध में भरे हुए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अब तुम ये सब देवर्षि नारद से ही पूछो, वही बताएंगे किस देवता की आराधना से शाप से निवृत्ति होगी। इस पर जामवती तने सांब साप के कारण विगलित शरीर को लिए हुए चिंता करते फिरे। एक बार सामने फिर द्वारिका में देवर्षि को आते देखा। अवसर पाकर वे विनय पूर्वक देवर्षि की सेवा में गए और पूछने लगे, कृपा निधान, आप ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, आप सर्वज्ञ हैं और सब लोकों में आते जाते हैं। हे विपेंद्र, मुझ दीन पर आप दया करें। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सब देवताओं में कौन अधिक वंदनीय है, कौन पर और अव्यय पुरुष हैं, कौन देवता दीनों का दुख दूर करने वाले हैं, मैं किसकी शरण में जाऊं। हे महामुनि, पिता के शाप से अनर्थ से मुझे कौन बचाएगा, मैं दुखी किसका आश्रय लूं। यह पूछने पर देवर्षि नारद ने सांब से कहा कि एक बार पर्यटन करता करता मैं सूर्यलोक जा निकला था। वहां मैंने देखा कि सूर्य भगवान सब गणों के बीच में विराज रहे हैं। मैंने देखा कि गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष और राक्षस सब सेवा में उपस्थित हैं। वहां गंधर्वगण गागा कर सूर्य भगवान को मना रहे थे। वहां अप्सराएं नृत्य करके उनको प्रसन्न कर रही थी। यक्ष, राक्षस और नाग रक्षकों के रूप में उद्यत थे। मैंने वहां देखा कि ऋक, यजु, साम वेद की ऋचाएं मूर्तिमती होकर विद्यमान हैं। वहां पर ऋषिगण वेदों की स्तुतियां गा गा कर विविध रीति से भगवान सूर्य को मना रहे थे। तीनों संध्याएं मूर्तिमती होकर वहां उपस्थित थीं। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत और अश्विनी कुमार आदि सब देवता वज्र, नाराज आदि लिए भगवान सूर्य की परिचर्या में संलग्न थे। तीनों संध्याएं पहले पूजन करती थीं।
फिर देवगण पूजा करते थे। जय शब्द की ध्वनि हो रही थी। इंद्रदेव भी वहीं थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश शुभाशीषें दे रहे थे। सूर्य भगवान के रथवान को भी मैंने देखा, जिसका नाम अरुण था। उनके रथ में वेदों के 7 छंद स्वरूप 7 घोड़े जूते जुड़े हुए थे। भगवान की 2 भार्याएं हैं, जिनके नाम राज्ञी और निच्छुभा है। दोनों भगवान के पास ही विराज रही थीं। वहीं मैंने अन्य देवताओं के साथ पिंगल, देवक और दंडनायक को भी देखा। कलमास पक्षियों को तथा मेरु के समान व्योमचतु श्रृंग को मैंने देखा। नग्न दिंडी भी थे और उनके साथ अन्य देवगण भी थे। इस प्रकार से जो सर्वगति है, नित्य प्रदीप्त है और जगत का कल्याण करने वाला है, हे सांब, तुम उन्हीं सर्वदेव नमस्कृत सूर्य भगवान की शरण में जाओ। इस प्रकार देवर्षि नारद ने सूर्यलोक का वर्णन भी कर दिया, दर्शन भी करा दिया सांब को, और ऐसा उपदेश दिया कि तुम उन्हीं सूर्य भगवान के शरण में जाओ। इति श्री शांब पुराणे सूर्यलोक दर्शन नाम 6ठो अध्याय। सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण। कल प्रस्तुत होगा 7वां अध्याय शांब पुराण का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।